Hi everyone, I'm Gurleen from Sampanal's Pagwada. Today I'm here to give you the explanation of the reading Tea and the Industrial Revolution. Here, let's move to the first question category of this reading, which is list of headings. And to solve this category, we generally follow a different strategy in which we just read the first two lines and last two lines of the paragraph so as to find the answer. Okay, let's start from the first paragraph then. Here, the first paragraph is very short, so we'll go for the whole paragraph. Alan McFarlane, professor of anthropological science at King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang, the world changing birth of industry, happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century? वो क्या कहते हैं कि जो एलन मैकफार्ले हैं, जो मैकफार्लेन हैं, जो प्रोफेसर थे एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस के किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में, हैज लाइक अदर हिस्टोरियंस, उन्होंने बाकी हिस्टोरियंस के तरह ही उन्होंने बहुत सारे जो डिकेड्स हैं उन्होंने स्पेंड कर दी, बहुत सारे दशक जो हैं वो ये फाइंड करने में उन्होंने बिता दिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कैसे आई थी. व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग, द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री, हैपन इन ब्रिटेन, कि ये जो ऐसा जो एक टर्निंग पॉइंट था ये सिर्फ ब्रिटेन में ही क्यों देखने को मिला. एंड व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और ये 18th सेंचुरी के एंड जो था उसमें ही क्यों हुआ था. ओके, लेट्स मूव टू दी हेडिंग्स. Here the headings are the search for the reasons for increase in population. अगर हम देखें उन्होंने पॉपुलेशन के इंक्रीज के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, तो ये हमारा आंसर तो नहीं है. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की. द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान की या फिर सिटीज की डेवलपमेंट की कहीं पे बात नहीं की. द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी उन्होंने जरूर बात की है. उन्होंने क्या बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका टाइम, दैट इज वो 18th सेंचुरी के एंड में हुई थी, और जगह कौन सी थी, ब्रिटेन. तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज फोर्थ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, अब ये जो हमारा आंसर था वो आया था हमारे पास इन लाइन से, दैट इज द वर्ल्ड चेंजिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन. ओके, next is McFarlane compares the puzzle to a combination lock. There are about 20 different factors. All of them need to be present before the revolution can happen. वो क्या कहते हैं कि जो मैकफार्लेन है उन्होंने एक जो कॉम्बिनेशन लॉक, उन्होंने पजल को कॉम्बिनेशन लॉक से कंपेयर किया है कि यहाँ पर जो 20 डिफरेंट फैक्टर्स हैं और उनमें से जो सभी हैं उन्हें रेवोल्यूशन के होने से पहले जो है प्रेजेंट करना होता है. तो ये हमारी फर्स्ट टू लाइंस थी. अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ सकता है हम देखेंगे. अगर इनमें से भी हमें इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं मिला तो हम लास्ट टू लाइंस को रीड करेंगे. द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इंक्रीज के बारे में क्या बताया था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया. इंडस्ट्रियलाइजेशन, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की. जापान की कोई बात नहीं की. फोर्थ हमारा ऑलरेडी डन है, केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, ये भी उन्होंने कोई बात नहीं की. चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स, इसकी भी बात नहीं की. टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोई दो फैक्टर्स उन्होंने पर्टिकुलर नहीं बताए. उन्होंने बताया कि अलग अलग 20 फैक्टर्स है, तो ये हमारी ऑप्शन भी नहीं होगी. नेक्स्ट है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, यही तो उन्होंने बोला था कि जो 20 अलग अलग फैक्टर्स हैं और उनमें से जो है सभी को जो है फुलफिल करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले. तो यही तो उन्होंने हमें मेंशन किया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 8. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज सी, दैट इज द मिसिंग फैक्टर्स he proposes are to be found in almost even kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation's favorite drinks, fueled the revolution. वो क्या कहते हैं कि जो मिसिंग फैक्टर्स थे वो उन्होंने क्या बताया कि आर टू बी फाइंड के ये जो किचन का कपबर्ड है उसमें भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि टी और जो बियर है, ये दो नेशन की फेवरेट ड्रिंक थी जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन है वो हुई. कौन सी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. वो किन की वजह से हुई, ये दो जो फेमस ड्रिंक्स थी, फेवरेट ड्रिंक्स थी, उनकी वजह से. ओके, इसके रिगार्डिंग हमारे पास हेडिंग क्या है, फर्स्ट इज सर्च फॉर रीजंस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये नहीं आएगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं की. जापान की उन्होंने बात नहीं की. हॉलैंड की बात नहीं की. चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स की बात नहीं की. टू कीज इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यही तो उन्होंने बताया कि दो मेन फैक्टर्स कौन से थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई. तो यही तो दो फैक्टर्स थे, इसलिए हमारा आंसर आएगा 7.
Okay, let's move to the next paragraph, which is D. Macfarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid 18th century that required explanation. अब उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने क्लियरली हमें कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक आधी लाइन रीड करके देखेंगे. बिटवीन अबाउट 1650 एंड 1740 द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज स्टैटिक. वो क्या कहते हैं कि जो मैकफारलेन है, उन्होंने हैड वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उन्होंने बहुत टाइम तक ये सोचा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कैसे आई. हिस्टोरियंस हैड हाइलाइटेड ऑन वन इंटरेस्टिंग फैक्टर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन. जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया था जो कि मिड 18th सेंचुरी में पाया गया और उसकी रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी चाहिए थी. बिटवीन अबाउट, तो वो कौन सा फैक्टर था कि 1650 से लेकर 1740 तक जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की वो स्टैटिक रही. तो अगर हम देखें इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई ऑप्शन मिलती है तो दैट इज द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, के रीजंस जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई उसके बारे में उन्होंने बताया है. अगर हम देखें तो उन्होंने इसी के बारे में मेनली बात की है कि जो पॉपुलेशन है वो क्यों इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हुई. अगर हम देखें उन्होंने ये बताया था जो पॉपुलेशन थी वो स्टैटिक रही उसके बाद, लेकिन बट देन देयर वाज अ बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन इसके बाद जो पॉपुलेशन जो थी वो उसमें बर्स्ट देखा गया, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ हुई. तो इसी के बारे में उन्होंने बताया था, तो ये हमारी हेडिंग है, दैट इज वन इज आवर आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, which is E, that is this population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the industrial revolution. When you start moving towards an industrial revolution, it is an economically efficient to have people living close together, says Macfarlane. वो क्या कहते हैं ये जो population burst था is seem to happen at just the right time, कि ये सही टाइम पर हुआ है ताकि जो लेबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे लेबर की जरूरत थी, तो जो पॉपुलेशन बर्स्ट था उसके लिए बेनिफिशियल था क्योंकि उन्हें ज्यादा लेबर चाहिए थी. तो उन्होंने क्या किया कि उसे जो उनको लेबर चाहिए थी तो उससे वो पूरी हो गई. व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, जब कहते हैं आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करते हो तो ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट होता है कि लोग जो है आपके आसपास रहें, दैट इज के आपके पास प्रॉपर जो है पॉपुलेशन जो है वो हो, लेबर की डिमांड जो है आपकी कम ना हो. ओके, अगर हम देखें इसके साथ रिलेटेड कोई हमारे पास हेडिंग है तो फर्स्ट हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, ये हमारा आंसर आ चुका है तो ये हम इसे रहने देंगे. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसकी बात नहीं की, जापान की सिटीज की बात नहीं की, केस हॉलैंड फ्रांस की बात नहीं की, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इसकी भी उन्होंने अभी तक भी बात नहीं की, कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर इसकी भी बात नहीं की. दैट इज के हमें नेक्स्ट जो लास्ट हमारी लाइंस है उन्हें भी रीड करना पड़ेगा. ओके, अगर हम देखें जो लास्ट हमारे पास लाइंस है वो क्या है, but in the late 17th century, a tax was introduced on malt, basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin, and in 1720s, the mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. What caused this? वो क्या कहते हैं कि लेट जो 17th सेंचुरी थी उसमें माल्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया जो कि बियर का एक बेसिक इंग्रेडिएंट हुआ करता था. तो जो पुअर जो पीपल थे वो उन्होंने क्या किया, बियर को छोड़कर वो वाटर को ज्यादा प्रेफर करने लगे और गिन को. और 1720s में जो मॉर्टेलिटी रेट था, दैट इज के जो लोगों के मरने का जो रेट था, उनकी डेथ रेट जो था वो राइज होना शुरू हो गया और उसके बाद वो सडनली ड्रॉप हो गया. और उसका इसका कारण क्या था, ये किसकी वजह से ऐसे हुआ. तो अगर हम देखें हमारे पास जो हेडिंग्स हैं उनमें उन्होंने इंडस्ट्रियल फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं की, सिटीज जो है उसके डेवलपमेंट की भी बात नहीं की, हॉलैंड फ्रांस और चाइना की भी बात नहीं की. उन्होंने ये जरूर बताया है कि जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है ब्रिटेन में वो चेंज हो गई थी, दैट इज के जो पुअर पीपल थे उन्होंने वाटर से जो बियर है उसकी कंपैरेटिवली गिन और वाटर को प्रेफर करना शुरू कर दिया था. तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज सिक्स्थ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज एफ, दैट इज मैकफारलेन लुक्ड टू जापान. अब यहाँ पर जापान की बात आई है. मैकफारलेन लुक्ड टू जापान व्हिच वाज आल्सो डेवलपिंग large cities about the same time and also had no sanitation. Waterborne diseases had much looser grip on Japanese population than those in Britain. अगर हम देखें उन्होंने क्या बताया है कि जो मैकफारलेन थे उन्होंने जापान की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि उसकी जो लार्ज सिटीज थी वो भी डेवलप कर रही थी
और लेकिन उसके साथ साथ वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं थी, सैनिटेशन नहीं थी, जिसकी वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीजेज, पानी से फैलने वाले जो डिजीजेस थे, वो लोगों के ऊपर ज्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा था उसका जापानीज पॉपुलेशन के ऊपर एज कम्पेयर टू जो ब्रिटिश पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिवली। तो अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने ब्रिटेन और जापान का कंपैरिजन किया है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं आई। उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, जापान में सिटीज की डेवलपमेंट की बात जरूर की, लेकिन उन्होंने मेन बात इसकी नहीं की। उन्होंने बताया है कि जापान और ब्रिटेन दोनों में के कंपैरेटिवली ज्यादा इम्पैक्ट जापान के ऊपर पड़ा। दैट इज उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया है जापान को ताकि उसका आंसर उन्हें मिल सके। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, दैट इज नाइन्थ। ओके, अब बचा है हमारे पास लास्ट पैराग्राफ, दैट इज जी के। हम इसकी जो लाइंस है वो फर्स्ट टू लाइंस रीड करेंगे। बट इफ अ टी इज अ फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन लॉग, व्हाई डिडंट जापान forge ahead in a tea soaked industrial revolution of its own? Macfarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, high literacy rates, and even a futures market, it had turned its back on the essence of work-based revolution by giving up labor savings devices such as animals, afraid that they would put people out of work. So the nation that we think of as one of the most technologically advanced entered the 19th century having abandoned the wheel. अब उन्होंने क्या बताया कि बट कहते अगर टी जो है वो इतना ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो जापान जो थी उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टी सोक्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट की। मैकफार्लेन जो है उन्होंने क्या इसके ऊपर कमेंट किया है कि चाहे जो 17th सेंचुरी जापान में लार्ज सिटीज थी, लिटरेसी रेट बहुत हाई था, फ्यूचर मार्केट थी, लेकिन it had turned its back on this essence of any work based revolution। लेकिन उन्होंने एक वर्क बेस्ड रेवोल्यूशन के टुवर्ड्स उन्होंने मुंह फेर लिया बाय गिविंग अप लेबर सेविंग डिवाइसेस। जैसे कि उन्होंने क्या किया, लेबर सेविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जैसे कि एनिमल्स, अफ्रेड दैट, इस बात का डर से कि दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क, के उन जो लोग हैं उन्हें जो है काम से निकाल दिया जाएगा, दैट इज के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अगर हम देखें हमारे पास बची जो हेडिंग्स है वो है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अगर हम फिफ्थ हेडिंग की बात करें, हॉलैंड, फ्रांस और चाइना की तो बात ही नहीं हुई, तो ये हमारी हेडिंग नहीं होगी। इन दोनों में से कोई होगी, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, इसकी बात की है, लेकिन मेन बात इसकी नहीं हुई। तो बात हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के फियर की, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज सेकेंड, दैट इज सेकेंड। So I think this first category is clear to everyone. So let's move to the next category, which is a true, false, not given. That is, we have to answer the question in true, false, or not given. And our answer will be true if the meaning of the question directly matches with the meaning of the information mentioned in the paragraph. And if it contradicts the information, then the answer will be false. And if anything is missing, or if nothing is mentioned about that thing in the passage, then the answer will be false. Okay, let's move to the first question of this category, which is eighth one. That is, China's transport system was not suitable for industry in 18th century. That is कि जो चाइना का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सूटेबल नहीं था इंडस्ट्री के लिए 18th सेंचुरी में। अगर हम देखें हमारे पास 18th सेंचुरी की बात कहाँ पे की, लेकिन अगर हम देखें हमने पूरा पैसेज रीड किया, उसमें से हमें कहीं पर भी चाइना की लोकेशन नहीं मिली। 18th सेंचुरी की हमें लोकेशन मिली थी। तो अगर हम यहाँ से रीड करें, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि जो चाइना है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सूटेबल नहीं था इंडस्ट्री के लिए 18th सेंचुरी में। लेकिन इस पैराग्राफ में उन्होंने चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट it will be not given. Next is tea and beer both help to prevent dysentery in Britain. ये जो टी और बियर है दोनों ने मिलकर डाइसेंट्री जो है उसे ब्रिटेन में प्रिवेंट किया। डाइसेंट्री इज अ डिजीज। अगर हम देखें उन्होंने ब्रिटेन की लोकेशन और डाइसेंट्री की लोकेशन हमें कहाँ पर दी है, टी एंड बियर की भी। अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखें, अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने डाइसेंट्री की बात की हुई है, हमें डाइसेंट्री मिल गया सी पैराग्राफ में। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम रीड करें, यहाँ पे उन्होंने बताया था टी और बियर जो है ये दो नेशन की मोस्ट फेवरेट ड्रिंक्स हैं।
और जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद उन्होंने बताया द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी, कि जो टी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एंड हॉप्स इन बियर, और बियर में जो हॉप्स है, प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर। और एक और फैक्ट क्या है कि इन दोनों को बॉइल्ड वाटर से बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो अर्बन कम्युनिटीज है वो फ्लोरिश हुई at close quarters without succumbing to the waterborne diseases. That is के जो क्लोज कम्युनिटीज थी उन्होंने सरवाइव किया कि वाटरबॉर्न डिजीजेस जो है डिसेंट्री उन्हें अवॉइड करते हुए। दैट इज के जो वो क्या करते थे, वो बियर और जो टी थी वो प्रेफर किया करते थे, जिसकी वजह से जो है डिसेंट्री है उसे प्रिवेंट किया गया। दैट इज हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ट्रू। ओके, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रॉय पॉटर डिसएग्रीज, कि रॉय पॉटर ने डिसएग्री किया है मैकफार्लेन की फाइंडिंग्स के साथ, कि वो उन्हें नहीं मानते। अगर हम देखें हमारे पास मेन इसमें कीवर्ड क्या है, रॉय पॉटर। रॉय पॉटर हमें कहाँ पर बताया, और मेन है हमारे पास डिसएग्रीज। अगर हम देखें रॉय पॉटर की लोकेशन हमें कहाँ पर मिलती है, फर्स्ट पैराग्राफ में तो नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमें मैकफार्लेन की सिवाय और कोई नेम नहीं मिला। अगर हम देखें सी पैराग्राफ में, यहाँ पे हमें रॉय पॉटर की लोकेशन मिलती है, दैट इज रॉय पॉटर। अगर हम देखें यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें, उन्होंने क्या बताया, मैकफार्लेन्स केस हैज बीन स्ट्रेंथेंड बाय सपोर्ट फ्रॉम नोटेबल क्वार्टर्स। रॉय पॉटर द डिस्टिंग्विश्ड मेडिकल हिस्टोरियन रिसेंटली रोट अ फेवरेबल अप्रेजल ऑफ हिज रिसर्च। क्या कहते हैं कि जो मैकफार्लेन है, मैकफार्लेन का जो केस है उन्हें सपोर्ट किया गया एक नोटेबल क्वार्टर्स ने, नोटेबल जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने, जो इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स जो सिग्निफिकेंट थे जैसे कि रॉय पॉटर, उन्होंने सपोर्ट किया है। एंड जो कि मेडिकल हिस्टोरियन है, रिसेंटली उन्होंने जो मैकफार्लेन की रिसर्चेस थी उनके फेवर में कुछ लिखा था। दैट इज, लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने मेंशन किया कि वो डिसएग्री करते हैं, लेकिन हमें मैसेज में उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने उनकी सपोर्ट की थी। तो हमारा जो आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज आफ्टर 1740, 1740 के बाद देयर वाज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी उसमें रिडक्शन देखी गई 1740 के बाद। अगर हम देखें हमारे पास 1740 की लोकेशन हमने रीड किया था 1670 से 1650 से 1740 तक, यहाँ पे हमें लोकेशन मिली। यहाँ से अगर हम रीड करें, उन्होंने क्या बताया, 1640 एंड 1740 द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज स्टैटिक। इस टाइम पीरियड तक जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की वो स्टैटिक रही, बट देन देयर वाज अ बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन इसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें बर्स्ट देखा गया, दैट इज पॉपुलेशन ग्रो की, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या मेंशन किया है कि जो पॉपुलेशन थी उसमें रिडक्शन देखी गई, दैट इज जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई ब्रिटेन की, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो इंक्रीज हुई है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल इन ब्रिटेन यूज्ड टू मेक बियर एट होम, कि ब्रिटेन के जो लोग थे वो घर पे बियर बनाया करते थे। अगर हम देखें, उन्होंने बियर की बात हमारे पास ब्रिटेन में टी एंड बियर की इकट्ठी की थी। इस पैराग्राफ में तो हमें ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसमें हमें पता लग सके कि उन्होंने होम घर में वो बियर बनाया करते थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखें, इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। अगर हम देखें, हमने पूरी रीडिंग पैसेज को, हमने हर एक पैराग्राफ को देख लिया, लेकिन हमें ये कहीं पर भी लोकेशन नहीं मिली कि जो बियर थी उसे घर पे बनाया जाता था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज इट विल बी नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन ऑफ दिस पैसेज इज द टैक्स ऑन माल्ट, कि जो माल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था उसने इनडायरेक्टली जो डेथ रेट है उसको राइज कर दिया। ओके, अगर हम देखें हमें माल्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पे मिलती है, माल्ट की लोकेशन हमें मिलती है ई पैराग्राफ में। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था कि उन्होंने क्या बताया था कि लेट 17th सेंचुरी में टैक्स जो था माल्ट के ऊपर लगा दिया गया था, जो कि बियर का एक बेसिक इंग्रेडिएंट था। तो जो पुअर थे उन्होंने जो वाटर और गिनकी टुवर्ड्स उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और 1720s में जो मॉर्टेलिटी रेट था वो राइज करना शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें, उन्होंने भी तो यही बताया था
के जो मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज डेथ रेट है, उसको उन्होंने जो माल्ट के ऊपर टैक्स था उसने इनडायरेक्टली इंक्रीज कर दिया. दैट इज वाई हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू. आई होप दिस रीडिंग passage is clear to everyone, so please like, share and comment this video. Also subscribe our channel. Thank you everyone for watching my video.